32। हाँ संलग्न परिपथ में हाँ, परिपथ क्या है? ए बी। धारताएं कैसे लगी हुई? समांतर क्रम में कितनी कितनी लगी हैं? 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड। दूसरी दूसरी की 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड। और क्या है बाहर की तरफ? बाहर की तरफ सी। सी धारता लगी। यहाँ पर ये है जी। और ये बी। बी। अब क्या कह रहा है? तलवार सी की धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदुओं ए व बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारता दे रखी है। देखिए तुल्य धारता दे रखी है। देखिए हमारे पास इन दोनों में क्या है? तुल्य धारता कितनी दे रखी है? तुल्य धारिता बराबर 15 माइक्रोफैरड। देखिए ये दोनों हमको समांतर क्रम में दिख रहे हैं। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? पहले समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 कितना है? 10 और प्लस 10 कितना हो गया? 20 माइक्रोफैरड। अब ये 20 जो जुड़ के आ गया तो इस रूप में आ जाएगा। ये है 20 और वे बाहर क्या है? C। ये क्या है? 20 माइक्रोफैरड और ये C है। तो हमको ये A बिंदु है और ये B, ये किस में हो गया? श्रेणी क्रम में। किस रूप में आ गया? ये श्रेणी क्रम। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C की वैल्यू 15 दे रखी है और C1 हमारा जुड़ करके 20 आया है और C2 क्या है? C। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। 20 इधर आएगा, घटेगा 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/C। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। क्या होगा? 60। 15 चक्कू 60 और 20 3 60 बराबर 1/C। ये हो गया 1/60 बराबर 1/C। C बराबर कितना हो गया? 60 माइक्रोफैरड। कितनी आई धारता? नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 33। संलग्न परिपथ में परिपथ ए बी परिपथ है, इसमें कई धारताएं लगी हैं। दो ऊपर की तरफ श्रेणी क्रम में लगी है। परिपथ ये हो गया, इसमें 2 धारताएं ऊपर श्रेणी क्रम में हैं। यहाँ पर हैं कई माइक्रोफैरड की हैं? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। दूसरी वाली 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड। और एक समांतर क्रम में यहाँ पर है 1.8 माइक्रोफैरड। 1.8 माइक्रोफैरड। और एक बाहर की तरफ कितनी लगी है? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड। ये बी पॉइंट है। ये ए। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट में ऊपर दोनों धारताएं हमको श्रेणी क्रम में दिख रही हैं। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 2 है और C2 कितना है? 3। तो उत्तम हो गया 6। 2 3 6, 3 दूनी 6, 5/6। ये 1/C है, पलट के आएगा C बराबर 6/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2। अब ये जुड़ के 1.2 आया। इसके ये किसमें क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में देखिए ये इस रूप में आ जाएगा चित्र। यहाँ पर धारता आ जाएगी 1.2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 1.8 माइक्रोफैरड और बाहर जो लगा हुआ है वो ऐसे रहेगा 6 माइक्रोफैरड। ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में आ गए हैं? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में है तो इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम। C बराबर C1 प्लस C2। C1 है 1.2 और C2 है 1.8। तो ये 8 और 2 10 का 0 हासिल है 1 1 1 2 1 3। ये 3 माइक्रोफैरड आ गया।
अब ये 3, अब ये किस रूप में आ गया, अब ये रूप इसका चेंज हो गया, तो ये धारिता जुड़ के आ गई 3 माइक्रोफैरेड ये वाली। अब ये 6 बाहर लगी ही थी, कितनी लगी थी, 6 लगी थी, तो ये 6 ही। अब ये किस में आ गया, श्रेणी क्रम में, किस में हो गया, यहाँ पे दिखेगा नहीं, उधर लगा देते हैं। ये 3 माइक्रोफैरेड यहाँ पर निकली है धारिता, ये 3 माइक्रोफैरेड। अब ये इस रूप में पहुँच गया, यहाँ पर 3 हो गई और यहाँ पर 6, ये ए पॉइंट है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड। ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 कितना है, 3, C2 6 है, लघुत्तम हो गया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/6, 1/2 और C बराबर कितना निकला, 2 माइक्रोफैरेड। तुल्य धारिता निकल आई। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना Q बराबर CV। C कितना है, 2 और V 150, तो ये हो गया 300। हमको निकालना है V6 बराबर Q/C। तो ये Q 300 बटे, ये हो गया 6 पंजे 30, 50 क्या आएगा, 50 वोल्ट। कितना विभवांतर होगा, 50 वोल्ट।